हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पाठ 18। पाठ का नाम है परमानंद माधवम। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है परमानंद माधवम। और परमानंद मतलब होता है परम आनंद, मतलब जो हमेशा आनंद में ही रहता है, सबसे बड़ा आनंद। ठीक है। तो पाठ में सदाशिव मात्रे की बात की गई है। सदाशिव राव की बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे, समाज सेवी व्यक्ति थे। खुद इतने कष्ट में होने के बावजूद भी लोगों पर उपकार उनने किया। ठीक है। पाठ को जरूर पढ़ें, इससे आपको उनके बारे में जानकारी मिलती है और सीख भी मिलती है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि सदाशिव राव की आंखों में आंसू क्यों आ गई। तो एक दूसरे को देखकर स्नेह से उनकी आंखें भर आईं। ठीक है बच्चों। अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो देखो, उपसर्ग में उपचार में उप अलग है और अनुभव में अनु। ठीक है। तो इतना आप लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन आपको इतना ही लिखना है क्या, कि उप और अनु। ठीक है। अगला क्या है, जर्जर कुटिया का देदीप्यमान किसे कहा गया है। तो सदाशिव राव को। ठीक है। सदाशिव राव ने पुत्री का योग्य बनाने की क्यों ठानी। देखो, सदाशिव राव कात्रे एक कुष्ठ रोगी थे और समाज में ऐसे परिवार की पुत्री के विवाह में कठिनाई होती है, अतः वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह विवाह का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को योग्य बनाने की ठानी। सदाशिव राव जैसे चार अन्य समाज सेवी महापुरुषों के बारे के नाम लिखिए। तो देखो, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहेब और मदर टेरेसा ऐसे महापुरुष थे जिस जिस प्रकार ने वो काम किया जो सदाशिव राव ने किया। अगला है, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा। देखो, उपहास और व्यंग की और ध्यान न देते हुए सेवा में तत्पर रहने के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। ठीक है। कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। देखो, कुष्ठ रोगियों को इस रोग के कारण घाव में से होने बहने वाले पदार्थ और उन पर भिन बनाने वाली मक्खियों से कष्ट होता है। उन्हें लोगों के द्वारा घृणा भी झेलनी पड़ती है। हाथ पैर गल जाते हैं। परिवार में भी उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी जाती है। उनकी स्थिति अछूत जैसी हो जाती है जिसको छुआ न जा सके। सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था। देखो, अनेक लोग सेवा कार्य के लिए प्रेरित हुए उनकी वाणी और मुस्कान देखकर। ठीक है। निम्न के शब्दों का आपको नवीन शब्द बनाना है जोड़कर। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कुछ रोगियों के प्रति सदाशिवराव द्वारा किए गए कार्यों का बताइए। कुष्ठ रोगियों के प्रति देखो, कुष्ठ रोगियों के लिए सदाशिवराव ने कुष्ठ निवारण का व्रत लिया और मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल से मुलाकात कर कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। उनके लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। ठीक है। अगला क्या है, खूनी हस्ताक्षर। तो यह जो चैप्टर है वो सुभाष चंद्र बोस जी के आह्वान पर निर्धारित है, मतलब आधारित है, कि किस तरह से उनने लोगों को प्रेरित किया कि आइए और अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दीजिए। ठीक है। देखो, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। इसमें मुहावरा छांटना है। देखो, आंखों में खून उतरना। ठीक है। अगला है, खून पानी क्यों हो जाता है। तो जब व्यक्ति गुलामी की जीवन जिए तब खून जो है पानी हो जाता है। नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए। तो आज़ादी के प्रपत्र पर। निम्नलिखित का भावार्थ लिखना है। सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे। तो यह किन पंक्तियों में आया है। तो देखो, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो देखो, फूल, फूल का मतलब होता है पुष्प। ठीक है। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। आप और भी लिख सकते हैं। पुष्प, सुमन, सुमन, कुसुम और प्रसून। इसके बाद क्या दिया गया है, माता। माता का होता है जननी। ठीक है। जीवनदात्री, माँ, माता। ठीक है। तो इनका प्रयोग कैसे हो जाएगा, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और सोहन की माँ का नाम मीरा है। ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। अगला क्या है, देखिए, अगला है, आज़ादी के चरणों में शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या आशा है। देखो, शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का अभिप्राय है आज़ादी के लिए अपने प्राणों को देकर न्यौछावर करने से है।
अर्थात अपने बलिदान देकर ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। किनका करना है? तो बच्चों देखिए, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। तो आपको यहाँ से लिख देना है, देखिए कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज़ादी का युद्ध धनबल से नहीं होता, वहाँ तो तन को निछावर करना पड़ता है और अपना सर कटाने के लिए सदैव तत्पर रहना पड़ता है, अर्थात अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेफ और रकार शब्द का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो वो गर्भ और धर्म रेफ वाले हैं, प्रणाम और ग्रह रकार वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान से नवयुवकों में आज़ादी के प्रति उत्तेजना पैदा हो गई, वे बलिदान के लिए तत्पर हो गए। अगला है, खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से किन किन कार्यों को करने की अपेक्षाएं की गई हैं? तो देखो, खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से भारत देश के लिए बलिदान देने की बात कही गई है, अपने अंदर जोश लाने की बात कही गई है, तन मन धन और जीवन का बलिदान एवं सर्वस्व समर्पण करने की बात भी की गई है। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।